फ्रेंड्स, जब भी एग्ज़ाम करीब आते हैं हम लोगों की एक टेंशन बढ़ जाती है कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह करें। हम मुसलसल 3 से 4 माह तक पढ़ते, एक दिन में 18, 19, 14, 15 हॉर्स तक पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद हमारा नेट रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। हम एग्ज़ाम के दिन अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी ये सोल्यूशन हल हो जाए और आप एग्ज़ाम के दिन अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहले काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपने गोल को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने अपने कैलेंडर के हिसाब से टाइम टेबल को सेट करना है। वो इस तरह सेट करना है कि आपने जो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट है उसको अपने पहले नंबर पे रखना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ये भी अपने टाइम टेबल में टाइम भी उसके साथ लिखे कि इसको मैं इतना टाइम दूंगा, इसको 1 घंटा, इसको 2 मिनट, इसको 10 मिनट। फिर जो इजी होता जाता है उसको टाइम उतना ही कम मिलता जाएगा, क्योंकि जो इजी है, जो आपको पहले से आता है, उसको टाइम ज़्यादा क्यों दे, उस पर क्यों टाइम वेस्ट करें। जो मुश्किल है उसको ज़्यादा टाइम दे ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ जाए। फिर दूसरे नंबर पर आपने जो काम करना है वो है अपने स्टडी को प्लान के मुताबिक चलानी है। स्टडी के लिए एक प्लान बनानी है। वो इस तरह के अगर आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें मुश्किल चैप्टर है, अगर 2 मुश्किल चैप्टर है तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना है, और जो इजी चैप्टर है आप उसको कम से कम टाइम दें। और उसके बाद ये काम करना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उस पर ज़्यादा तरजीह देने हैं। और इस चीज़ में आपकी मदद करने वाला आपकी पास्ट पेपर है। आप पास्ट पेपर को उठाओ, उसमें देखो जो सवाल बार बार रिपीट हुए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और उसको अच्छे तरह से तैयार करो, ताकि अगर फिर वो पेपर में अपेयर हो गए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस सवाल पर मार्क्स मिले। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है कि आपने स्ट्रेस कभी नहीं लेना। याद रखना, अगर आपने कभी स्टडी में स्ट्रेस ले ली तो अगर आप एक लफ्ज़ आगे पढ़ोगे तो 4 लफ्ज़ पीछे भूल जाओगे। ये याद रखना है बात, स्ट्रेस कभी भी नहीं लेनी। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि स्ट्रेस की वजह से आपके दिमाग पर प्रेशर होगी। प्रेशराइज होने की वजह से आपका दिमाग काम ही सही तरह से नहीं कर पाएगा, किसी चीज़ पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बार बार पढ़ोगे, बार बार भूल जाओगे, और फिर आखिर स्टडी से आपका दिल ही टूट जाएगा। फिर आप बोर हो जाओगे स्टडी में, फिर आपको स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा और आखिर कहोगे कि यार स्टडी बहुत मुश्किल है। हालांकि स्टडी मुश्किल नहीं होती, आपका तरीका गलत है, क्योंकि आपने स्ट्रेस लिया हुआ है, आप पर बोझ है। इसीलिए बर्डन की वजह से आपका दिमाग अभी सही तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो है स्लीपिंग। आप स्लीप करें, प्रॉपर टाइम पर सोया करें और प्रॉपर टाइम पर उठा करें, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप ले। कम से कम मैक्सिमम 6 से 7 घंटे तक आपका नींद होना चाहिए। अगर 8 घंटे हो तो बिल्कुल बेहतर रहेगा। 8 घंटे से आपका दिमाग, आपके जो स्ट्रेस है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप दिमाग को नेगेटिव स्ट्रेस कभी भी मत दें। आप हमेशा अगर स्ट्रेस देना है तो दिमाग को पॉजिटिव स्ट्रेस दे और नींद की तरफ खुद को रुजू करें। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि स्टडी और स्ट्रेस का रिश्ता तो बहुत ही पुराना है। तो अब में से जो भी भाई यही सोचता है कि मैं 18 से 20 घंटे हर दिन पढ़ूंगा और एग्ज़ाम टॉप करूंगा, ये आपकी सोच है। आप पढ़ोगे लेकिन आप क्या 18 घंटे आप अचीव करोगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए अभी से बेहतर है कि कम से कम पढ़ो, प्रॉपर स्लीप ले लो। फिर आपने पढ़ ली, फिर स्टडी, फिर ब्रेक, फिर स्टडी के दरमियान फिर थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, फिर आपने एक सब्जेक्ट कवर ली, फिर आपने ब्रेक ले लिया। इस तरह से आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी होगी और आपको याद भी रहता रहेगा। बस फ्रेंड, ये बात याद रखो कि जो चैप्टर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।